क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर लिखा है कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 घंटे, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 घंटे। तो क्या लिखा है कि 2 घंटे के अंदर रितु जो है डाउनस्ट्रीम में जाती है, या 2 घंटे में डाउनस्ट्रीम में जाती है 20 किलोमीटर। ठीक है, एक पहली सिचुएशन यहाँ पर खत्म हो गई। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि फिर अपस्ट्रीम में जाती है 4 किलोमीटर 2 घंटे में। ठीक है, दो अलग अलग सिचुएशन। अब देखो यहाँ पर डाउनस्ट्रीम में तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि क्योंकि डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होती है, इसीलिए इसीलिए क्या हो रहा है, देखो 20 किलोमीटर जा पा रही है। देखो टाइम सेम है ना इस क्वेश्चन में, 2 घंटे हैं, लेकिन एक के अंदर क्या है कि स्पीड जाना ज़्यादा होने की वजह से 20 किलोमीटर जा पा रही है, और अपस्ट्रीम में क्योंकि स्पीड कम हो जाती है इसीलिए वो 4 ही किलोमीटर जा पा रही है। 2 घंटे दोनों में टाइम सेम है, देखो है ना, टाइम सेम है। एक में 20 किलोमीटर जा पा रही है और एक में 4 किलोमीटर जा पा रही है। तो दोनों अलग अलग सिचुएशन है, यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल की तरह नहीं है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एक साथ जाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अलग है उससे, बिल्कुल सिंपल है, उससे ज़्यादा सिंपल है ये। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी कि वो जो जिसमें भी जा रही है, बोट वगैरह जो भी है, उसकी स्टिल वाटर में स्पीड बतानी है और करंट की स्पीड बतानी है। करंट की स्पीड मतलब क्या होती है, जिस भी वाटर रिवर वगैरह जिसमें भी जा रहे हैं उसकी कितनी स्पीड है, यानी रिवर की कितनी स्पीड है, उससे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट। हाँ बताओ। हाँ बताओ क्या लिखा है, ये दोनों चीजें जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है उस हिसाब से हम शुरुआत करते हैं हमेशा। जैसा वहीं से हिंट मिलती है, क्वेश्चन में जो चीज पूछ रहा होता है उसी से हिंट मिलती है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं लेट स्पीड स्पीड चलो दोबारा लिखते हैं, लेट स्पीड ऑफ रोइंग बी एक्स एंड स्पीड ऑफ करंट बी वाई। ठीक है, तो देखो स्पीड क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम में, पहले ये लिखूं जरा, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में सपोर्ट मिलता है हमें, तो डाउनस्ट्रीम में सपोर्ट मिलता है, कितना मिलता है, देखो ओरिजिनल स्पीड ये रही, प्लस कितनी बढ़ जाती है, जितनी की करंट की स्पीड होती है। ठीक है, और स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कितनी कम हो जाती है, जितनी की करंट की स्पीड है, एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो करंट यहाँ पर बिजली वाला मत समझ में, स्पीड इन अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि हमारे जो आंसर निकल के आएंगे वो किलोमीटर पर आवर में आएंगे। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर और एक्स वाई किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन जैसे ही कह रहा है वैसा कर देंगे। बोल रहा है कि 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है। ठीक है, 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर कि डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, टाइम कितना है, 2 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, एक्स प्लस वाई। तो क्या मेरे को रिलेशन मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, रिलेशन मालूम है मुझे। ये कैसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम, जैसा तुम्हारा मन कर रहा हो। ठीक है, तो चलो मैं एक ही अपॉन में लिखने की बजाय सीधे सीधे लिख देता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दोनों सिचुएशन के लिए हम यही करेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस में लिख लेते हैं, ये मेरा डाउन स्ट्रीम में हो गया, ये मेरा डाउन स्ट्रीम में हो गया, और दूसरा मेरा अपस्ट्रीम में हो जाएगा। अपस्ट्रीम में कैसा होगा, डिस्टेंस कितना होगा, 4 किलोमीटर, टाइम कितना होगा, 2 किलोमीटर, स्पीड कितनी होगी, एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको भी यहाँ साइड में लिख देंगे। इसके लिए भी वही सेम लगेगा, क्योंकि यूनिवर्सल फार्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 20 है, स्पीड कितनी एक्स प्लस वाई है, और टाइम कितना 2 है। ठीक है, नहीं इसके साथ मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई, और टाइम कितना हो जाएगा, सेम है 2 घंटे। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये उसके साथ मल्टीप्लाइड है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये 2 जो है नीचे चला जाएगा, और ये यहाँ पर कट के क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको मैं जरा थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ अच्छे से, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिख दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसी तरीके सेम तरीके से एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2 हो जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई कितना हो गया, 2 आ गया। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, जो भी हमारा मन हो। यहाँ पर किससे लिखा है, यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है किससे सॉल्व करना है, तो जरा यहाँ पर हम कोई सा भी लगा लेते हैं, सभी अच्छे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ईजी इक्वेशन है।
ठीक है, तो इसी के नीचे जरा चलो अलग से लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस का माइनस प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 माइनस टू 8 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा, 2y, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारी जो करंट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर आ गई। और अगर ये 4 आ गई तो x हमारा कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर लेना। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो हमारी बोट थी उसकी स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो करंट थी उसकी स्पीड कितनी थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये काफ़ी ईजी था। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलके काम करते हैं और किसी काम को 4 दिन में खत्म कर लेते हैं। ठीक है, 2 वुमेन है और 5 मैन है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल वैसे 7 लोग हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं और 4 दिन में किसी काम को खत्म कर ले रहे हैं। और 3 वुमेन और 6 मैन 3 दिनों में खत्म कर ले रहे हैं। ठीक है, 3 वुमेन और 6 मैन, सेकंड सिचुएशन है जिसमें 3 वुमेन और 6 मैन उसी काम को 3 दिनों में खत्म कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरी सिचुएशन होगी, एक पहली सिचुएशन होगी। हमें क्वेश्चन में निकालना है कि मान लो ये जो काम था सिर्फ एक ही औरत करती, अगर ये पूरा काम एक ही औरत करती तो कितने दिनों में खत्म कर पाती। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर ये पूरा काम एक ही आदमी करता तो ये कितने दिनों में अकेले कर पाता। ठीक है, तो इसीलिए हमने जैसा क्वेश्चन में पूछा वहीं से हमें हिंट मिलती है, वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या लिखा है कि हमने एक्स माना है किस चीज को, कि अगर एक वुमेन जो है वो पूरे काम को अकेले कितने दिनों में कर पाती, तो हमने एक्स डे माना है, और मैन को, मैन वाला हमने वाई डे माना है। ठीक है, एक ही मैन है जो पूरा काम खत्म करेगा और एक ही वुमेन जो है पूरा काम खत्म करेगा। तो देखो अब इसमें क्या करना है कि अगर कोई वुमेन एक्स दिन में अपना काम खत्म करती है, ठीक है, मान लो इसको किसी काम पे लगाया तो एक्स दिनों में उसने पूरा काम खत्म किया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसने एक दिन में 1/x काम खत्म किया होगा। ठीक है, 1/x काम खत्म किया होगा। और उसी तरीके से यहाँ पर 2 वुमेन है तो उसने भी 1/x ही काम खत्म किया होगा। ठीक है, ये सपोर्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। मान लो ये 1/x काम खत्म कर पाती, अकेली कर रही होती, तो इसने क्या किया, उसी काम का 1/x पार्ट भी और खत्म कर दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों दोनों औरतों के एक साथ काम करने से काम जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ से दिख भी रहा होगा कि एक दिन में एक वुमेन जो है वो 1/x पार्ट ही खत्म कर पाती। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, दूसरे वुमेन भी साथ में काम कर रही थी, इसलिए क्या हुआ, 1/x उसने भी खत्म कर दिया। तो देखो 1/x से बड़ा 2/x होता है कि नहीं, ये 2/x है ना, तो 1/x से तो बड़ा है ये। तो अगर 2 औरतों के काम करने की वजह से क्या हुआ, एक दिन में जो काम का जो पार्ट है वो ज्यादा खत्म हुआ। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया यहाँ पर, मान लो 3 होती तो 3 टाइम्स हो जाता। ठीक है, इसी तरीके से क्या मैं मैन के लिए भी कह सकता हूँ कि अगर वो एक दिन में 1/y, अगर वो टोटल काम y दिनों में खत्म करता है तो एक दिन के अंदर 1/y पार्ट को खत्म कर लेगा। ठीक है, 1/y पार्ट को खत्म कर लेगा। और इसी तरीके से अगर 5 मैन होंगे तो वो भी इसको सपोर्ट करेंगे, 1/y। ठीक है, ऐसा लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसे हटा दूंगा मैं थोड़ी देर में। 1/y, इसी वो लोग भी अपना वो जो काम उनको दिया है उसमें से कुछ 1/y पार्ट को खत्म कर लेंगे, क्योंकि एक मैन अगर 1/y पार्ट खत्म करता है एक दिन में तो दूसरा भी 1/y करेगा, तीसरा भी 1/y करेगा। देखो तो ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, मतलब ये काम जो है अब जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये काम जो है जल्दी हो जाएगा। देखो वुमेन ने भी मदद की और इतने सारे मैन भी हो गए। देखो ये टोटल कितना हो गया, 5/y हो गया ना, और ये कितना हो गया, 2/x हो गया। यानी कि सब लोग मिलके जो काम है, जो एक दिन, जो एक 1/x होता अगर सिर्फ एक वुमेन करती, एक मैन अगर करता तो 1/y होता, वो अब इतना हो रहा है 2/x प्लस 5/y। ये एक दिन में जो पूरा काम है उसका पार्ट है ये जो 2/x और 5/y है, जो एक दिन है उसका कितना पार्ट खत्म कर लेंगे। जो जैसे मैंने जो काम दिया है, किसी ने भी जो काम दिया है, वो उसका एक दिन में कितना पार्ट खत्म कर लेंगे, तो वो एक दिन में 2/x प्लस 5/y पार्ट खत्म कर लेंगे, क्योंकि हम पार्ट ही तो लिख रहे हैं यहाँ पर। एक वुमेन ने 1/x पार्ट खत्म किया, दूसरे ने 1/x खत्म किया, इसने, ये जो भी काम है उसका जो 1/x 1/y ये काम को खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है, सब सब लोग मिलके कर रहे हैं तो ज्यादा पार्ट को खत्म कर देंगे एक दिन में।
तो अब जरा इसको ठीक से लिख लेते हैं, जो कुछ भी हमने समझा है अभी तक उसको लिख लेते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? एक व्यक्ति अगर 10 दिन में कोई काम खत्म करता है, मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, वो मैन वुमेन कुछ भी हो सकता है, अगर 10 दिन में एक पूरा काम खत्म कर देता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो डे 1 पे 1/10 पार्ट खत्म करेगा, डे 2 पे 1/10 पार्ट खत्म करेगा, इसी तरीके से वो 10 दिन तक 1/10 पार्ट खत्म करते जाएगा। और 1/10 का मतलब क्या है? 1/10 पहले दिन खत्म किया, 9/10 बचा, दूसरे दिन 1/10 खत्म किया, 8/10 बचा, तीसरे दिन खत्म किया, 7/10 बचा। ऐसे करते करते लास्ट में कितना वर्क बचेगा? 10 दिन खत्म होने के बाद वर्क बचेगा ही नहीं, वर्क खत्म हो चुका होगा, तभी तो 10 दिन आते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पर लगा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी डेज वाला वर्क वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें 1/, करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और क्यों किया जाता है उसका कारण यह होता है। ठीक है, तो देखो 1/x मैंने यहाँ पर वुमेन का बताया, उसमें 2 वुमेन है तो उनका पार्ट बढ़ जाएगा, जैसा कि हमने अभी भी देखा था 1/x + 1/x कितना होता है? 2/x होता है। उसी तरीके से मैन कितने थे? 5 थे, तो उन्होंने का कितना हो गया? 5/5। ये जो है, ये देखो, ये जो लिखा है, ये एक दिन का पार्ट खत्म किया है ना, एक दिन के अंदर ये जो लिखा है, ये एक दिन के अंदर पूरे काम का कितना पार्ट खत्म कर दिया। तो वापस समझो, ये जो लिखा है, ये पूरे काम का एक दिन में कितना पार्ट खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये तो हमें वेरिएबल के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि ये जो पूरा काम है, ये जितने जो 7 लोग हैं, ये सब मिलके पूरे काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये सब जो लोग हैं, ये 4 दिन में पूरे काम को खत्म कर देते हैं। तो मैंने अभी अभी क्या बताया था कि अगर कोई काम 10 दिन में खत्म करता है तो वो एक दिन में कितना पार्ट खत्म करेगा? 1/10। ठीक है, अब अभी इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 4 दिन में पूरा काम खत्म हो जाता है। 4 दिन में अगर पूरा काम खत्म हो जाता है, इसका मतलब एक दिन में 1/4 खत्म हो जाएगा, जो भी काम दिया होगा उसका 1/4 पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर कि 2/x + 5/y = 1/4। ठीक है, यहाँ पर वर्क जो है, वर्क को हम नॉर्मली 1 मानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पार्ट्स में, जैसे एक दिन में 1/4 खत्म किया, दूसरे दिन में 1/4 खत्म किया, जो भी वर्क होता है वो लास्ट में फ्रैक्शन जो है वो 4/4 यानी कि 1 आ जाता है। हम जनरली वर्क को 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर वर्क को हम कुछ और भी मान लें, मान लो 2, 3, 4 कुछ भी मान लें, तब भी हमारा आंसर जरूर आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने वर्क को 1 मान लिया है, कोई कोई भी वर्क है उसको मैंने 1 मान लिया है। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो जाती है। इसको ध्यान रखना है कि जब भी वर्क वाले क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से 1/, करके किए जाते हैं। तो इसी तरीके से सेकंड सिचुएशन है। अब अगर फर्स्ट सिचुएशन समझ में आ गई है तो सेकंड सिचुएशन बहुत आसानी से बन जाएगी। सेकंड सिचुएशन क्या है कि 3/x + 6/y = 1/3। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब ये आराम से सॉल्व हो सकती है और इनको हम सॉल्व कर देते हैं अभी। बराबर, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, अंदर क्या करेंगे, वही सेम सिचुएशन है कि 1/, यहाँ पर 1/x को a ले लेते हैं और 1/y को b ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2a + 5b = 1/4, 3a + 6b = 1/3। सही है, अब ये 4 फ्रैक्शन वाले हैं, इनको हटा देते हैं। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 8a + 20b = 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9a + 6 3 18 b = 1। इस वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर लो और इस वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जरा इसकी इक्वेशन को मैं यही लिख देता हूँ। ये कितना हो जाएगा जल्दी से? 9 8 72 + 9 2 18 = 9। यहाँ पर कितना आ रहा है? 72 + 18 8 कितना आया था? 144 = 8। ठीक है, अब ये क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, -1 कितना आ रहा है? 36। ठीक है, ये तो b = कितना आ गया? 1/36। b को मैंने क्या माना था? 1/y माना होगा, है ना? = 1/36, यानी y = 36 आ गया। यानी 36, यानी मैन अगर एक दिन में पूरा काम करता, एक व्यक्ति, एक मैन पूरा काम करता तो 36 डेज में पूरा खत्म करता। तो वुमेन का निकाल लेते हैं, y आ चुका है, x निकालने। ठीक है, y
कहाँ रख के निकालें, चलो बी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं। 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। 9a प्लस 18b कितना है, 1/36 इक्वल टू 1। 18 दूनी 36 होता है, यानी 9a प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, यानी 9a इज इक्वल टू हाफ, यानी a इज इक्वल टू 1/18, यानी कि a मतलब एक्स वुमन पूरे काम को 18 दिन में खत्म करते, ठीक है, 18 डेज। क्वेश्चन नंबर 2 का बात देखते हैं। रूही ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर टू हर होम, ठीक है, तो ये रूही है और यहाँ से ये अपने होम में जाने वाली है। कितनी दूर है यहाँ से होम, 300 किलोमीटर, ठीक है। तो दो सिचुएशन दे रखे हैं कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 60 किलोमीटर मान लेते हैं, अगर वो ट्रेन से जाए और बचा हुआ बस से जाए, बचा हुआ कितना होगा, 240 किलोमीटर हो जाएगा। बचा हुआ अगर बस से जाए तो उसे टोटल कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, ठीक है, 4 आवर की जर्नी होती है उसकी। और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए, ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं, ये रूही है, ये उसका होम है, और ये यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अगर ट्रेन से जाए, ट्रेन, और बचा हुआ डिस्टेंस जो है बस से जाए, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, है ना, 10 मिनट मतलब 4 घंटे प्लस 10 मिनट। अब देखो, अब ये तो आवर में, तो ये मिनट में, तो वही एडिशन तो होगा ना। तो क्या करें, इसको चेंज कर लेते हैं। ये 10 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 1/6 आवर, कैसे आया ये, देखो 10 मिनट्स ये लिखा है, आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे 60 से, है कि नहीं। और वैसे भी खुद सोचो, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, 10 मिनट क्या है 1 घंटे का, 1/6 है ना। ऐसे भी तो सोच सकते हो, इसमें तो आसान है वैसे भी, क्योंकि 10 दिया हुआ था, 60 मिनट है, 10 10 10 10 करके 6 बार बढ़ गया, ये 10 मिनट क्या है, उसका एक हिस्सा है ना 6 का, 1/6, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, तो सॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 4 + 1/6 हो गया। क्या हम ये जानते हैं, जब ये इस तरह से लिखा होता है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जब भी प्लस के फॉर्म में लिखा होता है तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात होती है। तो अगर इसको चाहो तो चेंज कर लो, 6 4 24, 25/6 वो तो यहाँ से भी आया था, तो लिख देते हैं जरा, इस सिचुएशन में टाइम कितना लगा, सेकंड सिचुएशन टाइम, सेकंड सिचुएशन में कितना लगा, 6 4 24, 25/6, ये वो किस में हो गया, आवर में हो गया, सही है कि नहीं। तो देखो पहली सिचुएशन में 4 घंटे लग रहे थे जर्नी के, और इस बार 25/6 लग रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो बताओ, जो कि मैं x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ, सही है कि नहीं। और बस की स्पीड में कितनी मान लेता हूँ, y किलोमीटर पर आवर, सही है। तो तुम इसको लिख लेना, मैं इसमें लिख, चलो 1 मिनट में लिख देते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन bx, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन bx एंड स्पीड ऑफ बस की y, ठीक है। तो ये मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन में यही चीज पूछी है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। अब देखो क्या करना है, पहले सिचुएशन में 4 घंटे लग रहे थे, तो 4 घंटे को लिख दो यहाँ पर, ठीक है, राइट साइड पे 4 घंटे। और दूसरी सिचुएशन में कितना क्या लग रहे थे, 25/6 घंटे लग रहे थे। इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर टाइम को ऐड मत कर देना, 4 + 10 14 लिख दो, सारा गलत हो जाएगा, ये आवर में ये मिनट में दोनों ऐड नहीं हो सकते। अब यहाँ पर मैंने टाइम लिख दिया है, ठीक है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर टाइम लिखा है तो यहाँ पर भी टाइम ही लिखना पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ पर टाइम लिखा है तो यहाँ पर भी तो टाइम लिखना पड़ेगा, दोनों सिचुएशन का टाइम लिखना पड़ेगा, टाइम टेकन बाई ट्रेन, टाइम टेकन बाई बस, टाइम टेकन बाई ट्रेन, टाइम टेकन बाई बस। क्योंकि लेफ्ट साइड अगर राइट साइड, हमेशा ये रूल है ना कि इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है, अगर राइट साइड में मैं टाइम लिख रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड में टाइम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो टाइम कैसे लिखेंगे, टाइम तो मालूम ही नहीं है, टाइम कैसे लिखेंगे, ये ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, टी फॉर ट्रेन, बी फॉर बस, ट्रेन की बात कर रहा हूँ, तो ट्रेन का टाइम मतलब, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्पीड, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं, ठीक है, वही एक फॉर्मूला है, उसी को इंटरचेंज करते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या रखना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखनी है, यहाँ पर भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखनी है, ठीक है कि नहीं। तो रख देते हैं फटाफट। यहाँ पर देखो क्या होगा, ट्रेन कितना ट्रेवल किया फर्स्ट सिचुएशन में, जरा वापस जाते हैं डायग्राम पे, कितना 60 ट्रेवल किया, ठीक है भाई 60 ट्रेवल किया, लिख देते हैं जल्दी से।
ये यहाँ पर 60 ट्रैवल किया, लिख दिया 60, भाई डिस्टेंस लिखना है ना। अब यहाँ पर कितना ट्रैवल किया, 240, लिख दिया। नीचे क्या लिखना है, स्पीड। स्पीड किसकी होगी, यहाँ पर ट्रेन की बात हो रही है तो ट्रेन की स्पीड होगी, और यहाँ बस की बात हो रही थी, यहाँ बस की होगी। देखो कितना सिंपल होगा, क्वेश्चन खत्म। अब समझ में आई बात। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200/1। दो इक्वेशन बन गई आसानी से। 300 वाला क्यों नहीं लेना, वो तो समझ में आ ही गया था। और ये देखो, ये बहुत क्लियरली बन रहा है। और ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि अगर इधर टाइम लिखते हैं तो इधर भी टाइम लिखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये सब वैसे 4 के मल्टीपल दिख रहे हैं, ये सब 5 के मल्टीपल दिख रहे हैं, जरा इनको छोटा कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको छोटा करके लिखूंगा तो कैसा लिखूंगा, 1/x को a मान लेता हूँ, साथ साथ में दोनों काम कर देते हैं। 1/x को a मान लेते हैं, ठीक है। लेट 1/x बी a और 1/y इक्वल टू b। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 होता है। ये कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा, ये 6 4 24 होता है। या ऐसे लिख लूँ, यहाँ पर y हो गया। अच्छा, y के साथ साथ हटाना था, चलो हटा देंगे। ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। सही है। क्या मैं 4 को पूरा हटा दूँ सब जगह से, 4 4 4 कितना हो जाएगा, 15 a प्लस 60 b इक्वल टू 1 हो गया। और सेकंड सिचुएशन में क्या आ रहा है, 25 चौका 100, इसको भी लिख लें क्या। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही हटा रहे हैं। इसमें हो गया 25 चौका 100, 25, ये कितना हो गया, x प्लस 25, ये 4 जाए तो 8 जा होगा। ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू 25 इंटू 1/6। तो इसको 25 हटा दें सब जगह से। तो अगर 25 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6, साथ में क्रॉस मल्टी, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अभी। इसको 4a प्लस 8b इक्वल टू 1/6 लिख लेते हैं। और ऊपर वाला ये लिखा ही हुआ है, इसको 6 से भी क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 24, 8 6 48 इक्वल टू 1। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 15a प्लस 60b इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 3 8 जा दिख रहा है, 3 5 जा दिख रहा है, यानी इसको 5 जा कर लेते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं, 8 जा कर लेते हैं। ठीक है, फिर 25 24 5 जा। तो देखो 24 12 120 होता है ना, तो 120 हो गया। प्लस ये कितना हो गया, ये 24 2 जा है, 2 जा 10 जा 240 हो गया इक्वल टू 1। यहाँ पर कितना हो गया, 15 8 प्लस 8 6 48 हो जाएगा। 8 6 48 इक्वल टू यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस, ठीक है, इसको हटाओ। ये 24 दूनी 48 होता है इक्वल टू ये कितना हो रहा है, ये भी माइनस में और ये भी कितना माइनस में। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/80। b मतलब क्या लिया था मैंने, y लिया था ना। y मतलब बस की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे। और मुझे क्या निकालना है अब, x निकालना है। तो ये क्या लिया है, y आया, y है। y मतलब b 180 है, इसको ले लेते हैं 4a प्लस 8b को। 4a कहाँ पर है, किसको ले लें, 18 दूनी 36, 80 है ना, कितना 1/80 है। ठीक है, ऊपर वाली ले लेते हैं। ये हो जाएगा 24a प्लस 48b इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 24a प्लस 48b कितना है, 1/80 इक्वल टू 1। 6 ठीक है, तो 6/10 से ही चलते हैं। तो 24a इक्वल टू 1 माइनस 6/10 यानी कि 4/10, 4 6 24 यानी कि 1/60, यानी कि x कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और y कितना आ गया, 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया।